अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो 2050 की जिंदगी गुजार रहा है। ऐसा मुल्क जिसका नाम लेते ही जहन में सिर्फ एक चीज आती है और वो है क्वालिटी प्रोडक्ट्स। इस मुल्क के लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या हम इस मुल्क में जाकर रह सकते हैं? यहाँ के लोग कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो पूरी दुनिया में नहीं होती। इस मुल्क के पास ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है जिसे 2050 की टेक्नोलॉजी कहा जाता है? पाकिस्तानी किस तरह इस मुल्क में जा सकते हैं? इन सब सवालों के जवाब जानने के आज की वीडियो में। जी हां मेरी जान, आज हम सैर करने जा रहे हैं जापान की। तो आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प है। इसे एंड तक लाजमी वॉच करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाई जा सके। चलो निकलते हैं जापान के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, जापान, जिसका ऑफिशियल नेम स्टेट ऑफ जापान है, इस लफ्ज का मतलब है सूरज निकलने की जगह। जनूबी एशिया का ये जजीरा नुमा मुल्क है। इस मुल्क की कुल आबादी 12 करोड़ 40 लाख के करीब है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया के 11वीं नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा 3,70,000 मुरब्बा किलोमीटर है और ये पूरा मुल्क 4 बड़े जजायर पर मुश्तमिल है। जापान का पुराना नाम निपन था। कुछ लोग इसे निपन के नाम से भी पुकारते हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे लंबी उम्र के लोग भी जापान के होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ के लोग सेहतमंद ग़िज़ा और वर्जिश वगैरह पर अमल पैरा होते हैं। यहाँ के लोग अपने काम से बहुत मोहब्बत करते हैं और मेहनत से काम करते हैं। यही वजह है कि जापान तरक्की में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस मुल्क में 98% लोग जापानी हैं। सिर्फ 2% लोग दूसरे ममालिक से आकर आबाद हुए हैं। इस मुल्क की सरकारी ज़बान जापानी है। मईशत के लिहाज से ये दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत है। तीसरी बड़ी मईशत होने के बावजूद यहाँ के लोग घरों में नौकर नहीं रखते। इस मुल्क का पासपोर्ट दुनिया के मजबूत तरीन पासपोर्ट में आता है, जिसमें ये 192 ममालिक में बगैर वीज़ा सफ़र कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा काम करने वाले लोग भी जापान के हैं। यहाँ के लोग किसी के काम में टांग नहीं उड़ाते। जापानी लोग दुनिया भर में अपनी मुनफरिद सकाफत, मेहनती रवैये और जदीद तर्ज ज़िंदगी गुजारने वाले लोग समझे जाते हैं। दोस्तों, दूसरी जंग अजीम में ये मुल्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था, लेकिन तबाह होने के बावजूद ये दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन चुका है। दुनिया में दिन का सबसे पहला आगाज भी जापान में होता है। सफाई के लिहाज से इन लोगों का जवाब ही नहीं। हर कोई कचरे को अपनी जगह पर फेंकता है। इनको गाड़ियों का बादशाह भी माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, बताया जाता है कि ये अपने काम में इस हद तक मसरूफ रहते हैं कि अपनी जिंदगी में तफरीह को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देते हैं और डिप्रेशन में आकर खुदकुशी कर लेते हैं। यहाँ तक कि यहाँ की हुकूमत ने खुदकुशी के लिए भी एक जगह मंच मखसूस कर रखी है। इस मसले को कम करने के लिए जगह जगह गेम्स लगा रखी हैं ताकि काम के साथ साथ लोग तफरीह भी अपनी ज़िंदगी में रखें। जापानी कौम ने साइंस और टेक्नोलॉजी में हैरत अंगेज तरक्की की है, जिसके बारे में आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, जापान के लोग ज्यादातर सच बोलते हैं। आपको बहुत कम लोग झूठ बोलने वाले और धोखेबाज मिलेंगे। ये अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं, कभी दूसरों पर जिम्मेदारी नहीं डालते। आज का काम आज ही करते हैं, कल पर में ही डालते। अगर आप यहाँ काम करने जाएं तो आपको अपनी जिंदगी का अंदाज बदलना पड़ेगा, वरना आप कभी भी जापान में नहीं रह सकते। दोस्तों, यहाँ आपको एक अहम बात बताता चलूं। जापान के लोगों की उम्र के बारे में बहुत मोहतात रहिएगा। जो लोग आपको देखने में 10 या 12 साल के नजर आएंगे, असल में वो 20 से 25 साल के भी हो सकते हैं। इसलिए आपको देखने में धोखा भी लग सकता है। जितनी टेक्नोलॉजी जापान इस्तेमाल करता है, दुनिया का कोई मुल्क इतनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करता। इसी वजह से टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने में ये पहले नंबर पर आते हैं। जापान दुनिया के सबसे महफूज तरीन ममालिक में आता है। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि क्राइम की शरह 0.22% है। कैद की सख्तियाँ और अदालतों में तेजी से फैसले मुजरिमों को जुर्म करने से रोकते हैं। अगरचे जापान मजमूई तौर पर महफूज है, लेकिन साइबर क्राइम और घरेलू तशद्दुद जैसे वाकयात में इजाफा हो रहा है।
जापान में कम जराइम का रिकॉर्ड पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। दोस्तों, जब नाम जापान का आता है तो उसे दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मुल्क में शुमार किया जाता है। इसी वजह से इस मुल्क की जीडीपी $44 ट्रिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $35,000 है, जो पाकिस्तानी 1 करोड़ के बराबर है और इंडियन 30 लाख के बराबर है। जापान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जापान की मईशत को सबसे ज्यादा सहारा देती है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर और टूरिज्म जापान की मईशत का अहम हिस्सा है। जापान का कैपिटल टोक्यो है, जो दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में आता है। टोक्यो में जिंदगी तेज और बहुत जदीद है। आपको हर वक्त लोगों का रश नजर आएगा। यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। यहाँ अक्सर 90 साल से भी ज्यादा उम्र के लोग सेहतमंद और चलते फिरते नजर आएंगे। टोक्यो शहर की कुल आबादी 3 करोड़ 50 लाख के करीब है। यहाँ के रेस्टोरेंट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर हैं और यहाँ के लोग खाने में सुशी के दीवाने हैं। हर दूसरा रेस्टोरेंट यहाँ आपको सुशी का नजर आएगा। टोक्यो के रेलवे स्टेशन में आपको सबसे ज्यादा रश देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि 30 लाख से भी ज्यादा लोग रोजाना इस स्टेशन से सफर करते हैं। बात हो ट्रेन की तो इसमें भी जापान दुनिया में पहले नंबर पर है। सबसे पहली बुलेट ट्रेन जापान में चलाई गई थी, जो 320 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है, लेकिन इतनी स्मूथ है कि आप इस रफ्तार में भी सफर करते हुए चाय पी सकते हैं। टोक्यो दुनिया के महंगे तरीन शहरों में आता है। यहाँ महंगाई बहुत ज्यादा है। दोस्तों, यहाँ एक ऐसा स्क्वायर मौजूद है जहाँ 300 से भी ज्यादा लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करते हैं। इसे शिबुया क्रॉसिंग कहा जाता है। वैसे ये मंजर देखने टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं। इस शहर की सड़कों पर भी आपको हर वक्त लोगों का रश नजर आएगा। रेस्टोरेंट, शॉपिंग सेंटर, गेमिंग सेंटर हर जगह देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात बताता चलूं। एक बार जापान की ट्रेन सिर्फ 1 मिनट लेट हुई थी तो पूरे ट्रेन डिपार्टमेंट में हंगामा मच गया था। दोस्तों, टोक्यो का सबसे मशहूर एरिया शिबुया है। इस एरिया में वेंडिंग मशीनें आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगी। शॉपिंग के लिए भी लोग इस जगह बहुत ज्यादा आते हैं। इस एरिया में बहुत से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मौजूद हैं जो टैक्स फ्री हैं, जहां से सामान बहुत सस्ता मिल जाता है। इस एरिया को आप न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर जैसा भी कह सकते हैं। काफी हद तक इससे ये मिलता जुलता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ बाथरूम में भी किया जाता है। ऐसे जदीद बाथरूम मौजूद हैं, आपको लगेगा जैसे आप 2050 में आ गए हों। हर चीज डिजिटल है। दोस्तों, क्या आपने कभी ट्रेन पटरी के नीचे चलते हुए देखी है? नहीं? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। यह है वो ट्रेन जिसकी पटरी ऊपर की तरफ है और ट्रेन नीचे ऐसे चल रही है जैसे आप किसी फ्यूचर में जा रहे हों। आप जब भी जाएं तो इस ट्रेन का सफर जरूर कीजिएगा। टोक्यो की दूसरी तरफ सबसे मशहूर स्ट्रीट शिंजुकु है। बुलंदोबाला इमारतें, हर तरफ शॉपिंग सेंटर आपको नजर आएंगे। टोक्यो का रात का नजारा तो देखने के काबिल होता है। पूरी दुनिया में जापान की नाइट लाइफ बहुत मशहूर है। ऐसा लगेगा जैसे दिल अभी अभी हुआ हो। वर्ल्ड वार 2 के बाद जापान की बनी हुई चीजें दुनिया की सबसे नाकिस चीजें समझी जाती थीं। लेकिन कुछ देर बाद क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम शुरू हुआ और जापान की चीजों का मायार बेहतर होना शुरू हो गया। इसमें इस हद तक बेहतरी आई कि सबसे बेहतरीन चीज आज जापान की समझी जाती है। इनकी करेंसी की बात करें तो इनकी करेंसी जापानी येन है, जो पाकिस्तानी 2 रुपए के बराबर और इंडियन 0.98 के बराबर है। बचपन में आपने सेगा गेम तो जरूर खेली होगी। ये गेम भी जापान ने ही बनाई थी। दोस्तों, इस मुल्क में टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 20 मिलियन लोगों ने इसे विजिट किया। यह ऐसा मुल्क है जहां आप कुदरती खूबसूरती, जदीद लाइफस्टाइल और तारीखी मकामात तीनों चीजें देखने को मिलती हैं। इसी वजह से ये मुल्क टूरिस्ट की सबसे ज्यादा अट्रैक्शन की वजह है। दोस्तों, यहाँ आपको कैप्सूल हॉस्टल भी देखने को मिलते हैं। बहुत से टूरिस्ट इनमें स्टे करते हैं क्योंकि यहाँ रिहाइश बहुत महंगी होती है और ये हॉस्टल बहुत सस्ते होते हैं। जापान की ट्रेन सिर्फ ऊपर नीचे ही नहीं चलती, बल्कि इनकी टनल भी बनाई गई हैं,
जो एक जजीरे से दूसरे जजीरे में पानी के अंदर से गुजरती हैं। टोक्यो से नॉर्थ की तरफ आप सफर जरूर कीजिएगा। इस इलाके में बर्फबारी भी बहुत ज्यादा होती है और ट्रेन को समुंदर के अंदर से गुजारा जाता है। दोस्तों, आपने डोरेमोन के कार्टून तो देखे होंगे। इन कार्टून का पूरा गांव यहां मौजूद है। ये कार्टून भी जापान के हैं। ये गांव टोकाओका सिटी के पास है। ये इलाका डोरेमोन के राइटर को एजाज देने के लिए ऐसा बनाया गया है। जापान के गांव भी शहर की तरह बहुत साफ सुथरे और तारीखी हैं, जिनमें शिराकावागो और गोकायामा सबसे मशहूर। यहाँ आकर आप जापान के कल्चर को भी देख सकते हैं और इमारतें भी आपको तारीखी जापानी कल्चर की नजर आएंगी। दोस्तों, चलिए अब आपको बताते हैं कि जापान में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पूरी दुनिया में नहीं होती। आपने स्टीम बाथ या हॉट बाथ का नाम तो सुना होगा। क्या आपने कभी नूडल बाथ का सुना है? जी हाँ, जापान में नूडल बाथ भी लिया जाता है और लोग नूडल के सूप में नहाते हैं। पूरी दुनिया में रेस्टोरेंट में मेनू लिख दिया जाता है, जिसे देखकर लोग खाना ऑर्डर करते हैं, जबकि जापान में जेली खाने के नमूने बनाकर डिस्प्ले में लगाए जाते हैं ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके। दोस्तों, आपने कट कैट चॉकलेट तो खाई होगी, लेकिन जापान में इसके अजीबो-गरीब किस्म के फ्लेवर खाने को आपको मिलेंगे जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। यहाँ के लोगों को कम जगह में काम करने की आदत है। यहाँ तक के छोटे घरों में रहते हैं। तरबूज गोल होता है और फ्रिज में ज्यादा जगह लेता है। यहाँ के किसानों ने तरबूज को भी मुरब्बा कर दिया ताकि तरबूज फ्रिज में कम जगह ले। खाना खाते हुए आवाज निकालना पूरी दुनिया में बुरा समझा जाता है, जबकि जापान में खाने की तारीफ के तौर पर खाना खाते हुए आवाज निकाली जाती है। जापान में 30 से 40 हजार पाकिस्तानी आबाद हैं। ज्यादातर टोक्यो सिटी और ओसाका सिटी में रहते हैं, जबकि इंडियन की तादाद 50 से 60 हजार के करीब है। जापान का ओसाका सिटी भी टोक्यो की तरह बहुत खूबसूरत और जदीद है। ऊंची ऊंची इमारतें, शॉपिंग सेंटर हर जगह नजर आएंगे। अगर हम टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें तो टोक्यो में एक म्यूजियम मौजूद है जिसे टीम लैब म्यूजियम कहते हैं। ये रोशनी की मदद से बनाया गया है। अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको हर तरफ मुख्तलिफ लाइट्स नजर आएंगी। ये लाइट्स इतनी शानदार और खूबसूरत मंजर पेश करती हैं कि आप बस देखते ही रह जाएंगे। इसके अलावा माउंट फ्यूजी बहुत मशहूर है। यहाँ पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं। ये जापान का सबसे खूबसूरत और बड़ा पहाड़ है। इसमें से लावे भी निकलता है। इस मुल्क में टेंपल भी बहुत ज्यादा हैं, जिनमें क्यूटू का टेंपल सरे-फहरिस्त है। आपने बहुत सी सामुराई मूवीज देखी होंगी। इन फिल्मों को भी इस जगह पर शूट किया जाता है। यहाँ पर एक हिस्टोरिकल विलेज भी मौजूद है, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। इस विलेज का नाम शिराकावा है। ये विलेज बहुत खूबसूरत और एक अलग ही मंजर पेश करता है। इनका एक मशहूर टेंपल है जिसका नाम वुड्डा टेंपल है। इनके मुताबिक बुद्ध मत का आगाज इसी टेंपल से हुआ था और इसे फादर ऑफ बुद्ध मत भी कहा जाता है। दोस्तों, ओसाका कैसल का आप जरूर विजिट करें, जिसका आर्किटेक्चर देखने से ताल्लुक रखता है। इस शहर का भी रात का मंजर बस आप देखते ही रह जाएंगे। जापान में आबादी बहुत कम होती जा रही है और बूढ़े लोग बहुत ज्यादा हैं। आपको जापान के लिए जरूर ट्राई करना चाहिए। वर्क वीजा पर भी आप जा सकते हैं, जिसमें प्लम्बर, नर्स, वेल्डर, लैब टेक्नीशियन मौजूद हैं। दुनिया में सबसे पढ़े लिखे लोगों में भी जापान आता है, इसलिए इनकी तालीम की शरह 99% है। बेरोजगारी 4% है। जापान के लोग सबसे ज्यादा सी फूड पसंद करते हैं। सी फूड में जो डिश पसंद करते हैं उसे सिशी कहते हैं। सिशी एक ऐसी डिश है जिसे कच्ची मछली को सफेद चावलों और सब्जियों के साथ खाया जाता है। ये आपको जापान के हर रेस्टोरेंट में नजर आएगी। जापान की सबसे ज्यादा मशहूर वेंडिंग मशीन है जो जापान में लोगों का वक्त बचाती हैं। पूरे जापान में 50 लाख से भी ज्यादा मशीनें लगी हुई हैं। इनको रिटेल स्टोर की जगह पर लगाया गया है। खाने पीने की चीजें, गर्म कपड़ों के लिए भी वेंडिंग मशीनें मौजूद हैं। इसमें एक कॉइन डालते हैं तो पलक झपकते ही चीज आपके हाथ में आ जाती है। दोस्तों, आप तो जानते होंगे कि जापान पर 2 दफा न्यूक्लियर बम से हमला किया गया था। दुनिया में न्यूक्लियर बम का पहला और आखिरी इस्तेमाल जापान पर किया गया था, लेकिन इसके नुकसान से दुनिया नावाकिफ थी।
यहाँ तक कि जिन साइंसदानों ने ये तैयार किया था वो भी नहीं जानते थे। दोस्तों, ये थी हमारी जापान के ऊपर एक छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।